हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने पिछली क्लास में फंक्शन के बारे में पढ़ा है डिटेल में, उसके डोमेन रेंज के बारे में पढ़ा है, उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं वो सब पढ़ा है। और तो आज हम नेक्स्ट पॉइंट टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या होता है। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, तो देखिए these functions can be divided into two categories. First is one function. Another name of it is injective function. Injective function. While दूसरा टाइप है फंक्शन का मैनी वन फंक्शन। और अब इन वन और मैनी वन फंक्शन को आगे टू पार्ट्स में फिर कैटेगराइज किया जा सकता है। वो है ऑन टू फंक्शन, जिसका दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन, और इनटू फंक्शन। ऐसे ही मैनी वन फंक्शन के भी दो पार्ट होते हैं, ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन, एंड अनदर नेम है इनटू फंक्शन। सो इस तरह से करके फंक्शंस की चार कैटेगरी हो गई, वन ऑन टू, वन इनटू, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इनटू। इस तरह से कोई भी फंक्शन इन चार में से किसी एक कैटेगरी में आता है। अब देखिए हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए अब इनको हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। एक है वन फंक्शन f, जो a से b में डिफाइंड है। ये सब आपको मालूम है कि सेट a यहाँ पर डोमेन है फंक्शन का और सेट b कोडोमेन है। और रेंज क्या है यहाँ पर, रेंज इज, जिसको हम Rf लिखते हैं, R फॉर रेंज, और इसकी सबस्क्रिप्ट लगा दिया, वो f के लिए है, मींस फंक्शन के लिए है। तो यहाँ पर रेंज हो गया L M N P, ये रेंज हो गया। अब आप देखिए इसमें सेट A के हर एलिमेंट की एक इंडिविजुअल इमेज है, मतलब A की इमेज L है, B की M है, C की N है, D की P है। अब आप दूसरा एग्जांपल भी देखिए, इन दो एलिमेंट की एक ही इमेज है, मींस FA इक्वल टू FB है, वो L है यहाँ पर। इसलिए इस फंक्शन को हम बोलते हैं मैनी वन, मीन्स मैनी टू वन। यहां पर मैनी एलिमेंट है, एक से ज्यादा एलिमेंट है, उनका एक ही इमेज है, उसको बोलते हैं मैनी टू वन। और यहां पर है वन फंक्शन। वन फंक्शन इसलिए है क्योंकि यहां की वन टू वन, इधर का एक एलिमेंट इधर के एक एलिमेंट से रिलेटेड है, बिकॉज वन टू वन मैपिंग इज इट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वन फंक्शन। और अगर फंक्शन है और वो वन नहीं है तो ऑब्वियसली वो मैनी वन है। अब इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अ फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम R to R such that fx equal to 2x plus 3 where x belongs to R। ऑब्वियसली x क्या है, इनपुट है। इनपुट क्या चीज होती है, डोमेन का एलिमेंट होता है, और जो आउटपुट है वो है 2x plus 3, तो x एक रियल नंबर है। चेक whether f is 1 or not। तो देखिए इसमें हम x की अलग अलग वैल्यूज पुट करते हैं। सपोज करो हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं x की, वन, तो f1 की वैल्यू आ रही है 2 इंटू 1 प्लस 3 मीन्स 5 आ रहा है। अगर आपने -1 पुट किया मीन्स 2 इंटू -1 प्लस 3 1 आ रहा है।
ऐसे आपने 0 पुट किया तो f0 की वैल्यू 3 आ रही है। ऐसे आपने x की वैल्यू -5 पुट की तो f ऑफ -5 आ रहा है आपकी 2 इंटू -5 + 3 मीन्स -7 आ रहा है एक्सेट्रा। तो आपने देखा कि यहाँ का एक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट से रिलेटेड है, मीन्स इसके दो या दो से ज्यादा एलिमेंट इसके एक ही एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन 1 1 है, f इज 1 1। लेकिन इसे ये लिखने का जो मेथड है ये प्रॉपर नहीं है, क्योंकि हम इनफाइनाइट नंबर है आर में और हम सारे नंबर्स के लिए चेक नहीं कर सकते इस तरह से। और तो हम ये कैसे कहें कि ये हमने जो किया है वो मेथड जस्टिफाइड है, इसलिए हमें इसका मेथड दूसरा लेना पड़ेगा। तो देखिए हम इसका मेथड लेते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R। हम ये कह रहे हैं कि x1 और x2 दो एलिमेंट हमने लिए R में, और कैसे लिए, वो दोनों ही डिफरेंट है। इसमें जो हमने एलिमेंट लिए जैसे 1 या -1 या 0, तो इन दोनों से कोई भी दो एलिमेंट हो तो दोनों डिफरेंट है। अगर हम इनको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी ये डिफरेंट है। अगर हम दोनों तरफ 3 ऐड कर दें तो भी डिफरेंट है। तो आपने क्या देखा कि ये है fx1 मींस एलिमेंट x1 की इमेज, और ये है fx2 एलिमेंट x2 की इमेज, और आपने देखा कि दोनों एलिमेंट की इमेज डिफरेंट आ रही है। कब? जब दोनों एलिमेंट भी डिफरेंट है तो आप कहेंगे f इज 1 1 function. So this is general method to explain. General method to explain. इसमें आपको एक एक एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेथड सूटेबल नहीं है। इस मेथड में अगर आप जाएंगे तो इनफाइनाइट नंबर है रियल नंबर्स में, तो हम सारे नंबर तो ले नहीं सकते, और सारे नंबर नहीं दे सकते तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमने चेक किया, उसके अलावा बाकी सबके लिए भी ये फंक्शन 1 1 होगा। तो इसलिए वो जस्टिफाइड नहीं है। और इसको जस्टिफाई करने के लिए प्रॉपर मेथड ये होगा कि हम रियल नंबर में दो एलिमेंट लें, और हमें मालूम है कि बोथ द एलिमेंट्स आर डिफरेंट। जब आप दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चलता है कि वो फिर भी डिफरेंट रहेंगे। दोनों तरफ सेम क्वांटिटी ऐड करते हैं तो भी डिफरेंट रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि दोनों एलिमेंट की इमेज भी डिफरेंट है और दोनों एलिमेंट भी डिफरेंट है, तो ये फंक्शन 1 1 है। अच्छा, अब एक एग्जांपल लेते हैं जो फंक्शन 1 1 नहीं है। देखिए, अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, f डिफाइंड फ्रॉम i to i। i तो आप जानते ही हो, सेट ऑफ इंटीजर्स, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है। सच दैट f(x) = x² + 5 for all x belongs to i। x इंटीजर को ही तो बिलोंग करेगा, जो डोमेन है। अब आप देखिए, हमें चेक करना है कि f 1 1 है क्या। तो हमने यहां पर लिया x = -1, तो आपने f of -1 निकाला, -1² + 5 6 आ रहा है। अब आप 1 पुट करें, 1 पुट किया तो आपको मिला 1² + 5, वो भी 6 आ रहा है। तो आपने क्या देखा, तो यहां पर -1 is not equal to 1, but f of -1 = f of 1 means आपने दो एलिमेंट तो डिफरेंट लिए जैसे हमने यहां लिए, लेकिन जो हमें रिजल्ट मिला मीन्स उनकी इमेज मिली वो इक्वल है, जबकि यहाँ अनइक्वल थी। मीन्स ये 1 1 था और ये है मेनी 1, क्योंकि दोनों एलिमेंट की इमेज एक ही आ रही है, सिंगल एलिमेंट मिल रही है और वो है 6। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन मेनी टू 1 हो गया। तो आप कहेंगे f इज मेनी 1 मीन्स ये फंक्शन 1 1 नहीं है, इसलिए इसके जनरल प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक भी केस अगर 1 1 के अगेंस्ट में चला जाता है
तो ये फंक्शन अपने आप मेनी वन हो जाता है। Therefore, in this way you can justify this kind of problem. तो देखिए, आप इन दोनों एग्जाम्पल से समझ चुके हैं कि वन वन फंक्शन क्या होता है और मेनी वन फंक्शन क्या होता है। अब देखिए इसकी डेफिनेशन कैसे लिखते हैं। एक डेफिनेशन नंबर 1, लेट ए फंक्शन f defined from a to b such that for x1 x2 belongs to a and x1 is not equals to x2, there exists fx1 is not equals to fx2, then f is 1 1। आप इसको फॉर ऑल ये भी कर सकते हैं, फॉर ऑल x1 x2 belongs to a and x1 is not equals to x2, there exists fx1 is not equals to fx2, then f is 1 1। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर आपने दो डिफरेंट एलिमेंट लिए और दोनों डिफरेंट एलिमेंट के लिए दोनों जो इमेज आई वो भी डिफरेंट आई, तो ये फंक्शन 1 1 है। दूसरी डेफिनेशन है कि लेट ए फंक्शन f defined from a to b such that if for all x1 x2 belongs to a, we assume fx1 equals to fx2। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि दो एलिमेंट जो भी ले रहे हैं, कोई भी दो एलिमेंट हम सेट के ले रहे हैं, उन दोनों के लिए इमेज इक्वल है, देन वी गेट x1 equals to x2, देन f is 1 1। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम दो एलिमेंट लेते हैं सेट ए के और ये भी मान लेते हैं कि उन दोनों की इमेज इक्वल है, लेकिन जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें मिला कि वो दोनों एलिमेंट डिफरेंट नहीं है, वो दोनों एलिमेंट सेम है। इट मींस फंक्शन इज 1 1। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमने यहां पर टू एलिमेंट्स अज्यूम किए, सेट ए में हमने दो एलिमेंट लिए x1 और x2, और सेट बी में भी दो एलिमेंट इनके आ गए, इमेज आ गई हो, और वो कैसे लिए हमने, इक्वल है। अब इसकी इमेज भी ये हो गई, इसकी इमेज भी हो गई, ये हमने मान लिया कि दोनों की इमेज इक्वल है। लेकिन जब हमने सिंप्लीफाई किया उसको तो पता चला कि ये दोनों एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल है, मींस डिस्टिंक्ट नहीं है, अलग अलग नहीं है। ऑब्वियसली फंक्शन 1 1 है। तो इन दिस वे दिस इज डेफिनेशन ऑफ 1 1 फंक्शन। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, f(x) equals to x 2x minus 1 upon x minus 1। हमें इसके लिए ये प्रूव करना है कि ये 1 1 है। तो देखिए इसको 1 1 कैसे प्रूव करेंगे। अभी जो हमने डेफिनेशन ली थी उसके अकॉर्डिंग हम अज्यूम कर लेते हैं कि x1 और x2 टू एलिमेंट से इस सेट के, ये है डोमेन का सेट है, तो x1 और x2 दोनों इनपुट एलिमेंट्स इसको बिलोंग करते हैं, और हमने ये भी अज्यूम किया कि दोनों की इमेज इक्वल है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, fx1 के लिए ये x1 यहां पुट करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 2x1 minus 1 upon x1 minus 1, और जब x2 हम यहाँ पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 2x2 minus 1 upon x2 minus 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने पर आपको मिलता है 2x1 x2
माइनस एक्स टू माइनस टू एक्स वन प्लस वन इक्वल टू एक्स वन एक्स टू माइनस टू एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वन। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलता है एक्स टू इक्वल टू एक्स वन। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अभी जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग हमने दो एलिमेंट लिए, दोनों एलिमेंट की हमने अज्यूम कर ली कि इमेज सेम है, और इमेज सेम है तो उनकी वैल्यू हमने डाल दी। मींस एफ एक्स वन, यहाँ एक्स वन डालोगे तो टू एक्स वन प्लस माइनस वन अपॉन एक्स वन माइनस वन, और एक्स टू जब यहाँ पुट करोगे तो टू एक्स टू माइनस वन अपॉन एक्स टू माइनस वन। और इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने पर हमें मिल गया कि दोनों एलिमेंट इक्वल है। मींस हमने दोनों एलिमेंट की इमेज सेम ली थी, हमने जानबूझ करके इमेज सेम ली थी, लेकिन जब सिंप्लीफाई किया तो पता चला कि वो दोनों एलिमेंट डिफरेंट नहीं है, सेम ही है। मींस तो जब एलिमेंट ही डिफरेंट नहीं है और तो इमेज कैसे डिफरेंट होगी? देयरफॉर f इज 1 1। तो इस तरह से करके आप 1 1 फंक्शन चेक कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है ऑन टू फंक्शन वर्सेस इनटू फंक्शन। मींस ऑन टू फंक्शन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए आपको मालूम है कि पहली बात फंक्शन है तो इसलिए इधर तो फ्री एलिमेंट होने का सवाल ही नहीं होता, लेकिन इधर अगर कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं है तो वो ऑन टू फंक्शन है। मींस इसकी जो रेंज आ रही है वो क्या आ रही है? एल है, और इसका कोडोमेन क्या है? कोडोमेन भी यही है। मींस अगर रेंज इक्वल टू कोडोमेन आ जाता है तो फंक्शन ऑन टू है। और इस केस में देखिए ये फंक्शन g है, तो g की जो रेंज आ रही है वो आ रही है l m, वाइल कोडोमेन जो है वो है b, सेट b। तो कहने का मतलब यह हुआ कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, और जब ऐसा है तो आप कहेंगे g इज नॉट ऑन टू। कहने का मतलब क्या हुआ? सेकंड सेट में एक भी एलिमेंट फालतू रहता है तो वो ऑन टू नहीं है, मींस इट इज इनटू, g इज इनटू फंक्शन। और अगर एक भी एलिमेंट फ्री नहीं है सेकंड सेट में तो वो फंक्शन ऑन टू होता है। इसका दूसरा नाम है, आपको भी बताया था मैंने, सर्जेक्टिव फंक्शन। तो इस तरह से करके ये ऑन टू फंक्शन हुआ। अगर फंक्शन ऑन टू है तो ठीक है, हमने चेक कर लिया। अगर ऑन टू नहीं है तो ऑब्वियसली वो इनटू है। अब देखिए इस पे एग्जांपल लेते हैं। Let a function f defined from a to b such that fx equal to x plus 2, where a is the set of elements 1 2 3 4 5, b is the set of elements 3 4 5 6 7। तो अब आप देखिए हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है। तो देखिए इसके लिए क्या करोगे आप यहां से x इक्वल टू 1 पुट करेंगे और f1 निकालेंगे। आपने 1 पुट किया, आपको 3 मिला, 2 पुट किया तो 4 मिला, 3 पुट किया तो 5 मिला, 4 पुट किया तो 6 मिला, 5 पुट किया तो 7 मिला। तो अब आप देखिए कि ये सेट A है और ये सेट B है। इस सेट के एलिमेंट से 1 2 3 4 5, ये है 3 4 5 6 7। अब हम इसमें एरो डायग्राम बनाते हैं इसका। मींस 1 की इमेज 3, 2 की 4, 3 की 5, 4 की 6 और 5 की 7। तो आपने देखा कि सेकंड सेट में एक भी एलिमेंट फ्री नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट फ्री रह जाता तो ये ऑन टू नहीं होता, लेकिन यहां एक भी एलिमेंट फ्री नहीं है, देयरफॉर f इज ऑन टू।
इस तरह से करके आप इसको जस्टिफाई कर देते हैं। लेकिन इसकी जनरल डेफिनेशन क्या होगी, तो जनरल डेफिनेशन हम आपको नोट कराते हैं। ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन है लेट ए फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी मींस सेट ए से बी में एक फंक्शन डिफाइंड है सच दैट, कैसा फंक्शन है, y इक्वल एफ एक्स, वो आपको दिया होगा, इन विच फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का साइन है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू बी मींस सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव है y, और सेट ए में जितने भी एलिमेंट है उनका रिप्रेजेंटेटिव है x। तो सेट बी में जितने भी y है उन सबके कॉरस्पॉन्डिंग एक x होना चाहिए, मींस एक भी y मींस एक भी एलिमेंट सेट बी में फ्री नहीं होना चाहिए जिसकी इधर प्री इमेज नहीं हो। इसके इधर एलिमेंट जो रिलेटेड होता है उनको इमेज बोलते हैं, और इसके इधर जो एलिमेंट रिलेटेड होते हैं उनको हम प्री इमेज बोलते हैं। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन है, x बिलोंग्स टू a मींस यहाँ के हर y के लिए इधर यहाँ एक x मिलना चाहिए, तो इस फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स यू विल से रेंज ऑफ f इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f, देन f इज ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। अब इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर ऑन टू, जस्टिफाई मींस ये जो फंक्शन दे रखे हैं a और b, इनमें से कौन से फंक्शन ऑन टू है। तो देखिए कैसे चेक करेंगे। पहला फंक्शन है हमारे पास में f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। x कहां से आएगा, इंटीजर से, और f(x) कहां रहता है, नेचुरल नंबर्स में। तो आप यहां कोई भी इंटीजर डालें तो आपको डेफिनेटली उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक नेचुरल नंबर मिल रहा है, मींस फंक्शन तो ये है ही, वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है, बोल रखा है, लेकिन मैं तो आपको एक रिमाइंड कराने के तौर पे ले रहा था। अब आप देखिए कि यहां पर इस f(x) के लिए यहां एक x मिल रहा है कि नहीं, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं y के इक्वल टू, जिसमें y नेचुरल नंबर है। अब आप x स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू निकालते हैं तो आपको मिलता है y माइनस 1 मींस x स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 1 इंडिकेट्स हियर you know x square is always positive, it implies y minus 1 is always positive, so y is greater than or equal to 0. Is it clear? Means greater than or equal to 1 means y 1 से बड़ा होगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि मैं यहां पर अगर तो 1 या 1 से बड़ा होगा भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर मैं y इक्वल टू 3 लेता हूं तो x स्क्वायर इक्वल टू आपको मिलेगा 2, 3 माइनस 1 मीन्स 2 मिलेगा, तो x मस्ट बी अंडर रूट 2 प्लस माइनस के साथ, जो इंटीजर नहीं है। तो आपने क्या देखा कि जो भी सेकंड सेट में एलिमेंट हम लें तो उन सारे एलिमेंट्स के लिए इधर एक वैल्यू मिलनी चाहिए। तो हमने देखा कि y इक्वल टू 3 के लिए इधर x है ही नहीं, इट मींस ये 3 की कोई प्री इमेज नहीं है। और जब 3 की प्री इमेज नहीं है मींस यहाँ 3 फालतू है, 3 बच गया। और जब यहाँ 3 फालतू है तो हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था उनको फंक्शन में कि अगर सेकंड सेट में एक भी एलिमेंट फालतू रह जाता है तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं है, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। अब देखिए दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल आपने लिया है कि x एक इंटीजर है और f(x) भी एक इंटीजर है, क्योंकि फंक्शन i से i में डिफाइंड है। अब आपने इसको भी y के इक्वल लिया, और जब y के इक्वल लिया तो आप क्या देखते हैं कि x इक्वल टू आपको मिल रहा है y माइनस 4 मीन्स
फॉर ऑल y बिलोंग्स टू I। इसका मतलब हर इंटीजर y के लिए y माइनस 4 भी एक इंटीजर ही होगा, इंटीजर ही होगा। देयरफॉर आपने क्या देखा कि हर y के कॉरस्पॉन्डिंग एक y माइनस 4 इधर मिलेगा, मीन्स हर y के लिए इधर एक y माइनस 4 मिलेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर एलिमेंट y है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ट्री में y माइनस 4 है, ये भी इंटीजर्स का सेट है, ये भी इंटीजर्स का सेट है। तो यहाँ पर हर y के लिए यहाँ पर एक y माइनस 4 जरूर मिलेगा। इट मीन्स यहाँ पर एक भी एलिमेंट फ्री नहीं होगा। इट मीन्स इसका रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया I, मीन्स इक्वल टू कोडोमेन। देयरफॉर f इज ऑन टू। तो अब इन दोनों एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये फंक्शन ऑन टू है। तो इस तरह से करके आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।